एक कहानी या घटना जो भी आती है। एक राजा था और वह एक रात में सोया, सो तो गया, लेट तो गया, पर नींद नहीं आ रही थी। कई लोगों को नींद में भी कठिनाई होती है, सुख से नींद भी नहीं आती है। गोली खाओ नींद के लिए, फिर भी नींद पूरी आए पता नहीं न आए। वे लोग इस माने में सुखी हैं जिनको आराम से सोते ही प्राय जल्दी नींद आ जाती है। आराम से कई घंटे नींद लेकर फिर आदमी उठता है। एक तो आदमी साधना की दृष्टि से नींद कम करे, वो तो एक मान लें उजला पक्ष है, साधना का पक्ष है। जैसे भगवान महावीर, वे साधना की दृष्टि से नींद को उड़ा देते। चहलकदमी करके नींद आने लगती तो उड़ाने का प्रयास करते। वो तो बहुत बड़ी साधना की बात है। नींद आ सकती है, फिर भी आदमी नींद न ले, साधना करे। एक आदमी नींद लेना चाहता है पर नींद आती नहीं है, वो एक अलग बात है। वो तो एक तरह से अनिद्रा की कोई बीमारी सी हो सकती है। अनिद्रा की बीमारी नहीं होनी चाहिए। विवेक से नींद कम करना अच्छी बात है। राजा को नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ समय का उपयोग करूं। नींद तो आ नहीं रही है, कुछ उपयोग तो करूं समय का। राजा संस्कृत भाषा का विद्वान था। संस्कृत में श्लोक भी बनते हैं। एक श्लोक में 4 चरण यानी 4 पंक्तियां होती हैं, 4 पाद 4 चरण होते हैं। कई प्रकार के श्लोक होते हैं। अनुष्ठुप का श्लोक भी होता है, उपजाति का भी, और विभिन्न छंद हैं संस्कृत भाषा में। विभिन्न छंदों में संस्कृत के श्लोक बनाए जाते हैं, ग्रंथों में हमें मिलते भी हैं। तो राजा ने भी एक छंद में श्लोक बनाने का प्रयास शुरू किया। श्लोक का विषय था कि मेरा ठाट बाट। तो श्लोक यों बना कुछ, चेतो हरा युवतयः स्वजनोनुकूलः सद्बान्धवाः प्रणय गर्भगिरस्तभृत्याः गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरंगाः। श्लोक के 3 चरण बन गए। 3 चरणों में राजा ने यह बात गुम्फित की कि मेरा ठाट बाट, इतनी रानियां मेरे पास है, स्वजन वर्ग मेरे अनुकूल है, भाई बंधु अच्छे हैं, मेरे नौकर चाकर कर्मचारी खूब मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखने वाले हैं, और मेरे हस्तीशाला में कितने हाथी हैं, चिंघाड़ते हुए हाथी, हिन हिनाते हुए घोड़े मेरी घुड़शाला में हैं, चपल घोड़े मेरे पास हैं। कितना ठाट बाट है। अब 3 चरण तो बन गए, 4था चरण राजा के दिमाग में नहीं आ रहा था। कवि की तो कल्पना शक्ति होती है, कल्पना वो ठीक आगे काम न करे, आगे कविता श्लोक बनना मुश्किल हो जाता। ज्ञान है, भाषा का ज्ञान है, पर कल्पना बढ़िया नहीं आए तो श्लोक और कविता बनना मुश्किल। तो 3 चरणों में ठहर गया। अब बार बार 3 ही चरणों को रिपीट करता जा रहा था कि 4था चरण कोई दिमाग में आ जाए। दिमाग में आया नहीं। संयोग की बात, एक चोर भी उस रात को महल में घुस गया था। तो चोर का भी कई बार भाग्य होता है। चोर को राजा के शयनागार में जाने का मौका मिल गया।
वह राजा के पलंग के नीचे छिप गया था अपना बचाव करने के लिए। वहां बेचारा सिकुड़ा हुआ बैठा था। और संयोग की बात, वह चोर भी कोई संस्कृत का विद्वान था, मजबूरी में चोर बन गया था। कई बार सरस्वती होती है पास में, लक्ष्मी नहीं होती है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का योग जीवन में होना, साथ में दुर्गा का और योग हो जाए थोड़ा मुश्किल है। एक आदमी के जीवन में सरस्वती का भी अच्छा योग हो, लक्ष्मी का भी योग, दुर्गा का भी योग, कुछ कठिन है। तीनों अनुकूलताएं मिल जाए तो विद्वान जो था, सरस्वती का तो योग था पर लक्ष्मी का योग नहीं था, तो मजबूरी में वह चोर बन गया था। कई बार विद्वानों को भी आश्रय चाहिए। अनाश्रयान शोभन्ते पंडिता वनिता लता। पंडित विद्वान लोग हों, उनको भी कोई राजा आदि का आश्रय चाहिए। औरत को भी पुरुष का आश्रय चाहिए। और हमारे यहाँ शास्त्रों में भी बात है कि साध्वी भी हो तो साध्वी को भी आचार्य की निश्रा में रहना चाहिए, यानी पुरुष का आश्रय महिला को चाहिए। वनिता है लता, लता को भी बढ़ने के लिए सहारा आलंबन चाहिए। तो पंडित को वो आश्रय मिला नहीं था तो वह चोर वृत्ति में चला गया था। अब राजा ने 3 चरणों को बार बार दोहराया तो चौथा चरण इस चोर के दिमाग में आ गया। मैं चोर हूं इस बात को तो भूल गया और वह बोल पड़ा चौथा चरण, सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचिदस्ति। इसका मतलब है कि राजा ने इतना कहा मेरे पास वो है वो है वो है, तो चोर ने कह दिया आंखें बंद होने के बाद कुछ नहीं है। इतना ठाठ बाट है वो अभी है, जिस दिन आंखें बंद हो जाएगी फिर कुछ नहीं है आपके लिए। यह चरण सुना तब राजा ने सोचा, रे ये कौन बोल गया, नीचे कौन है? राजा ने कहा, रे कौन हो नीचे, बाहर आओ। अब चोर ने सोचा, रे मैं बोला ही क्यों, बोला कि पकड़ा गया मैं तो अब पकड़ में आ जाऊंगा। बेचारा बाहर तो आया, कांपने लगा कि राजन माफ करो मेरी गलती, मैं अपराधी, मैं यहाँ आ गया। हो कौन? कि मैं तो चोर हूं। अरे चोर मोर तुम दोनों क्या हो? तुम मेरे लिए आज से गुरु बन गए हो। तुमने मुझे ज्ञान दे दिया कि सम्मीलने नयन योर नहीं किंचिदस्ति। आंखें बंद हो जाने के बाद कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारी बात यह चरण सुनकर के मुझे वैराग्य आ गया कि मैं तो अब आंखें पता नहीं कब बंद होगी, मैं तो संपत्ति को छोड़ करके साधु बन जाऊं, आत्मा का कल्याण करूं। तब चोर ने कहा, महाराज मेरी बात से आपको वैराग्य आ गया और आप साधु बनने जा रहे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूंगा, मैं भी आपके साथ साधु बनूंगा। राजा और चोर दोनों साधु बन गए।